औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी के बाद जो सबसे ज़्यादा खला पैदा हो गया है वो है कि अगला रहबर कौन होगा। हम जानते हैं कि इस वक्त जो रहबर मुअज़्ज़म है आयतुल्लाह सईद अली ख़ामनाई, उनकी एज 85 ईयर्स है और एक डिस्कशन शुरू हो गया है कि अब अगला रहबर कौन होगा, क्योंकि रहबर बनने के लिए कई सारी क्वालिटीज़ देखी जाती है। पहले मुज्तहिद है कि नहीं, आयतुल्लाह मसलन कि नहीं है, इसके अलावा सैयद है कि गैर सैयद है, अरब अजम का भी काफ़ी कई चीज़ें, कई फैक्टर्स देखे जाते हैं कि कोई क्वेश्चन ना कर सके। अभी हम देखें मौजूदा जो रहबर मुअज़्ज़म है आयतुल्लाह सईद अली ख़ामनाई, उनके ऊपर ज़्यादातर डिस्कशन ये कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो सैयद हैं और बाकी सारी क्वालिटीज़ हैं, मर्जा भी हैं, मुज्तहिद भी है। तो उनके ऊपर यही डिस्कशन होता है कि इल्म में कितने हैं, यानी इल्म कितना है आयतुल्लाह सईद अली ख़ामनाई के पास, या आयतुल्लाह सईद दूसरे मर्जा जो हैं उनके पास इल्म ज़्यादा है या कम है, जैसे आयतुल्लाह सईद अली सिस्तानी के पास। तो इस तरह का डिस्कशन करके रहबरियत को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। तो एक बड़ा फैक्टर होता है कि जब जो भी नया रहबर आए तो उसके अंदर कई सारी क्वालिटीज़, कई सारे फैक्टर्स पाए जाएँ ताकि लोग क्वेश्चन ना कर सके। आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी, सैयदज़ादे थे, मुज्तहिद थे, इसके अलावा जुडिशरी में काम किया हुआ था आपने, और इसके अलावा इनकलाबी थे, दीनदार थे। तो बहरहाल ये जब तक ये मौजूद थे तो लोगों को लग रहा था कि कोई अगर खुदा न खास्ता आयतुल्लाह सईद अली ख़ामनाई को कुछ होता है तो आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी वो जगह ले लेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे जब से इनकी शहादत हुई तो सबसे ज़्यादा गार्जियन काउंसिल के अंदर हंगामी इजलास बुलाया गया है, वहाँ भी बार बार मीटिंग्स हो रही है। अभी नए जो गार्जियन काउंसिल के चेयरमैन चूज़ किए गए आयतुल्लाह किरमानी, उनकी एज 95 ईयर है। इसके अलावा 2 डिप्टी चेयरमैन चूज़ किए गए हैं। तो ये सारी क्राइसिस खड़ी हो गई है क्योंकि बहुत बड़ा खला हो गया है। गार्जियन काउंसिल जो लोग जानते होंगे कि ईरान 4 हिस्सों में ईरान की प्री गवर्नमेंट होती है। सबसे पहले पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट से अगर कोई बिल पास होता है तो फिर वो उनके प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट जब पास करता है जो ईरान का सदर होता है, फिर वो गार्जियन काउंसिल में जाता है जिसमें 83 मेंबर्स होते हैं। उसके बाद जब वो पास होता है, ज़्यादातर मुज्तहिदीन होते हैं, उसके बाद जब वहाँ से पास होता है, वो पास होने के बाद फिर रहबर के पास जाता है। गार्जियन काउंसिल को असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं। तो बहरहाल अभी उन्होंने नया चेयरमैन अपॉइंट किया है गार्जियन काउंसिल का, इसके अलावा 2 डिप्टी चेयरमैन लगाए हैं। तो एक क्राइसिस खड़ा हो गया कि अब अगला रहबर कौन होगा। बहुत सारे लोग इस तरह का डिस्कशन कर रहे हैं कि उनके बेटे, शायद आयतुल्लाह ख़ामनाई के बेटे मीसम ख़ामनाई या मुश्तबा ख़ामनाई जो हैं वो चेयरमैन बन जाए और वो रहबर बन जाए या प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आयतुल्लाह सईद अली ख़ामनाई इस चीज़ की इजाज़त देंगे। आपको पता होगा जो पहले रहबर थे ईरान के आयतुल्लाह खुमैनी, उन्होंने भी अपने बच्चों से वसीयत की थी कि कोई भी पॉलिटिक्स में ना आए, क्योंकि ये जो काम ये लोग करते हैं वो दीन के लिए होता है। तो वो नहीं चाहते कि हमारी जनरेशन में ये रहे और ये हो कि भाई एक जैसे होता है किंग होता है उसके बच्चे होते हैं, ये इस तरह की चीज़ें नहीं आनी चाहिए सामने। तो बहरहाल ऐसा है कि मुमकिन है कि आयतुल्लाह सईद अली ख़ामनाई भी अपने बच्चों को मीसम ख़ामनाई हो जाए या मुश्तबा ख़ामनाई हो जाए, उन लोगों को नहीं आने देंगे। तो बहरहाल अब ये देखना होगा कि आगे कौन आता है, क्योंकि बहुत सारे हैं, आयतुल्लाह अराक़ी हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे मर्जा हैं आसपास। लेकिन ये है कि इतने सैयदज़ादे हों और इसके अलावा बहुत सारी और भी क्वालिटीज़ हैं, गवर्नमेंट का उन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अब देखनी होगी कि अब रहबरियत के लिए कौन आगे आता है। और आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी की शहादत के बाद दूसरी चीज़ ये भी खड़ी हो गई है कि आखिर, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन एराइज़ कर रहा है मीडिया भी कि जो हेलीकॉप्टर यूज़ हो रहा था बेल 212, वो जो है अमेरिकन हेलीकॉप्टर था जो 1979 में आया था। तो उतने पुराने हेलीकॉप्टर में क्यों ट्रैवल कर रहे थे। इसके अलावा जो शहादत हुई है उसके बाद से कुछ भी ईरानियन गवर्नमेंट ने नहीं बताया कि क्या वजह थी, क्यों शहादत हुई। सिर्फ इतना पता है जो IRC ने बताया कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है तो उसके काफ़ी देर तक आयतुल्लाह अली हाशमी जो थे साथ में इब्राहिम रईसी के, वो ज़िंदा थे। उनके बारे में बताया गया कि करीब 1-1.5 घंटे तक क्रैश होने के बाद ज़िंदा थे, और वही थे जिन्होंने कांटेक्ट किया था ईरानियन प्रेसिडेंट ऑफिस में और बताया था कि प्लेन क्रैश हो गया है। क्योंकि जो ईरान के जो इंटीरियर मिनिस्टर है अहमद वाहिदी, जिन्होंने टेलीविज़न पे आकर के कहा था कि हमारा कुछ लोगों से कांटेक्ट हुआ है प्लेन के हेलीकॉप्टर के हार्ड लैंडिंग के बाद। लेकिन लोग यही कह रहे थे किससे अगर कांटेक्ट हुआ, तो वो आयतुल्लाह अली हाशमी थे। इनकी डेथ जो है कहते हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के कुछ देर के बाद हुई है। अभी कई सारी चीज़ें सामने नहीं आई हैं कि हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हुआ। उसमें जो ब्लैक बॉक्स लगा है, आप जानते हैं कि हर प्लेन में, हेलीकॉप्टर्स में ब्लैक बॉक्स होते हैं जिसमें सारी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही होती है। तो जो ब्लैक बॉक्स है उसको ऑडियो की जब रिकवरी होगी तो ही बेसिकली पता चल पाएगा कि हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हुआ, कोई अटैक था, या जैसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे लोग उड़ा रहे हैं कि इसराइल ने अटैक कर दिया। जो भी चीज़ थी वो सामने आएगी कि हेलीकॉप्टर क्रैश क्यों हुआ। लेकिन ये एक जो सबसे बड़ा क्राइसिस ईरान के लिए खड़ा हो गया, वो सबसे बड़ा क्राइसिस यही है कि आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी के जाने के बाद अब अगला रहबर के लिए कौन दावेदार है। यानी खुदा न खास्ता अगर आयतुल्लाह सईद अली ख़ामनाई को कुछ होता है तो रहबरियत की ज़िम्मेदारी कौन संभालेगा।